मुंबई को 7 से 10 लाख की आबादी वाले 600 एकड़ के मुंबई को धारावी कहते हैं। कहाँ पतली पतली गलियों में, जहाँ मैं ऐसे करूँगा तो एक घर से दूसरे घर छू जाएगा। गलियों का साइज देखिए, और इसमें अंदर अंदर करके न जाने कितने घर हैं, कितने अनगिनत लोग अपना सपना लेकर के जब आते हैं तो मुंबई शहर में इन्हीं गलियों में बसे हुए हैं। धारावी बिजनेस का किस तरीके का केंद्र है, ज़रा ये देखिए। आप खाते हैं लजीज भोजन, कुछ स्नैक्स चाय के साथ, तो इसी तरीके की छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में, इसी तरीके से गली के अंदर गली, गली के अंदर गली में आपको चिप्स बनते हुए मिलेंगे, खाने का सामान बनते हुए मिलेगा। बहुत अच्छा लगा थोड़ा कि हाँ। आए हैं आप दिल्ली से। आमतौर पर दिल्ली के कई जो अभी टीवी वाले रिपोर्टर हैं ना, वो आते हैं यहाँ से केवल पॉजिटिव खबरें बाहर से करके निकल जाते हैं, ऐसे गली गली में जाते नहीं हैं। अच्छा नहीं लगता ना गलियों में जाना, गलियां दिखाना, कपड़े गंदे हो जाएं। एक घर है, हाँ। ये किसी का दरवाजा है। अगर आप दरवाजा पर सीधा भी नहीं जा सकते जब तक आप दरवाजा खोलेंगे, और बाप ऊपर रे लोग बाप। रहते हैं। मतलब संकेत आप और मैं लंबे, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप बताइए कि ये क्या नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट। अब आप सोचिए, ये किसी के घर का द्वार है, आप आते हैं अपने घर में और घंटी बजाते हैं टिंग टोंग। ये वो दरवाज़ा है जो कि खुलेगा और आपको इसी तरीके से जाना है, ऐसे ही नीचे उतरना है, और ये धारावी का जीवन है। हम लोग का भाषा हम लोग ही समझता है, हाँ। दूसरे को नहीं समझता। हम लोग झाड़ू बनाता है, टोकरी बनाता है, बिक मंग के खाता है, कोई क्या 150 रुपये नौकरी में क्या होने वाला है सर। कि सर्वे वाले आते हैं, वो सर्वे करते हैं, छुप कर आते हैं। आपको पता है यहाँ पर रात को आकर लोगों के घर के बाहर नंबर लिख के जाया जाता है, वो डरते हैं। ये जो नंबर लिखा है, ये रात के अंधेरे में आकर के लिखा है। कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी रात में भी आते हैं, कभी कभी दिन में भी आते हैं। आजकल तो दिन में बहुत कम आते हैं लोग। जो धारावी में है, जिसका दुकान है उसको दुकान दो, जिसका मकान है उसको मकान दो, लेकिन धारावी के अंदर चाहिए हम लोग को। हो गए 50 साल खरीद के घर, वो इंसान मर गया, उसका प्रूफ कहाँ से लाऊं मैं? सही मेरे बात नाम है। का ही अब वो पुनर्जीवित तो हो नहीं वो जाएंगे। नहीं जाएगा। तुम बताओ ये क्या करना चाहिए हम लोग? सोहित और मैं ज़रा धारावी की एक यात्रा पर निकलते हैं, और आपको सोहित ये जो गलियां हैं, एक तो हमने छोटी छोटी गलियां दिखाई, हाँ। उसके बाद आप ये देखिए, ऐसे ही थोड़ी सी चौड़ी सड़क है, और इसको हम चौड़ा कह रहे हैं। जी ये बहुत चौड़ी है सर। इसको चौड़ा मैं कहा आपको जाता है। कह रहा हूँ, जहाँ हाँ। पर एक से ज्यादा आदमी चल सके हाँ। धारावी में, हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं तुम्हें कहीं फेंकेंगे, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ हैं? जी नहीं, मैं डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम चाहते हैं, क्योंकि इतने तक कमर पानी तक के हम अपने बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए निकाल के यहाँ से। हाँ। तो कौन नहीं चाहता कि डेवलपमेंट होए और अच्छी जगह मिले, हमको अच्छी सुविधा मिले। ये पैदाइश जब यहाँ पे हुए हैं, हाँ। आप अचानक से एक दिन आएंगे और कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, नहीं तो तुमको हम हटा देंगे। आप क्या समझते हैं? सर्वे चल रहा है, ये सर्वे 85 से लेके आज तक कई बार हो चुका है। क्या इसका डिटेल सरकार के पास या महाड़ा के पास या बीएमसी के पास नहीं है? यहाँ 40-50 साल से ये जो जगह है, ये एमपी एमएलए लोगों ने यहाँ का फायदा सिर्फ अपने परिवार को दिए। धारावी में एक भी कॉलेज नहीं। मनिहार इकबाल हुसैन जी कैसे जीती जागती मिसाल हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। रुद्राक्ष की माला गले में है। मेरा बाल होली खेल के कटता है। हाँ? मेरा बाल जो है होली खेल के कटता है। हमारे दरबार में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। लोग धारावी बचाओ आंदोलन हमने है ना देखा। जब मैं अगर लड़ूंगा नहीं तो मेरा घर बचेगा नहीं। अडानी का 10 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था, आज देखेंगे तो अडानी पूरे हिंदुस्तान में अडानी। किसी को विकास से नहीं, विकास करने वालों से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। ये सोहित और मैं ज़रा धारावी की एक यात्रा पर निकलते हैं, और आपको सोहित ये जो गलियां हैं, एक तो हमने छोटी छोटी गलियां दिखाई, हाँ। उसके बाद आप ये देखिए, ऐसे ही थोड़ी सी चौड़ी सड़क है, और इसको हम चौड़ा कह रहे हैं। जी ये बहुत चौड़ी है सर। इसको चौड़ा मैं कहा आपको जाता है। कह रहा हूँ, जहाँ पर एक से ज्यादा आदमी चल सके हाँ। धारावी में, वो चौड़ी सड़क है, क्योंकि इससे छोटी छोटी। ये देखिए कैबिन है, ये यहाँ पर कोई शायद रहता भी नहीं है। ये मीटर का कैबिन है, उसको भी नंबर दिया गया है, इसका भी सर्वे हो रहा है। अब इसके नाम पर किसे घर मिलेगा? ये शौचालय है, शौचालय के ऊपर भी वहाँ पर आपको आंकड़े दिख जाएंगे, तो किसे घर मिलेगा? तो हर जगह पर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हाँ। मैं लोगों से, क्योंकि बात करता हूँ जो कैमरा पर नहीं कहते हैं। हाँ। कई लोगों को तो यहाँ पर कहा जाता है आपको पात्र होना है, आपको घर चाहिए, इतना इतना पैसा दीजिए हम आपको पात्र कर दें।
तो अंदर का भ्रष्टाचार एक तरफ शुरू। वो अम्मा ने एक बात कही जो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। चुपचाप एक एक के घर पर जाया जाता है। अरे आप क्यों फंस रहे हो? कन्विंस करने की कोशिश। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर आपका इंटेंट है धारावी का डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कंडीशन कैसा है, कोई रहना नहीं चाहता ऐसा, ठीक, हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं तुम्हें कहीं फेंकेंगे, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि ठीक है कि यहाँ पर इतने लोग हैं, आपको यहाँ से हम मुलुंड भेजेंगे, यहाँ से आपको कहाँ किसे भेजा जाएगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। और उससे क्या होता है, लोगों के मन में घबराहट होती है, और आप सिचुएशन अगर क्लियर नहीं करेंगे तो वो घबराहट और बढ़ेगी, और सवाल जो हैं वो शक में परिवर्तित होने लगेंगे। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जो एटलीस्ट इन महिलाओं से बात करके मुझे समझ में आया। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अब्दुल कलाम खान। अब्दुल साहब, आप यहीं के रहने वाले? जी सर। कितने साल से? समझो पैदाइश से मेरी बरनिधरी है। हाँ, बरनिधरी में इधर ही पैदा हुआ। अच्छा, यहीं पैदा हुए हैं। तो अभी जो ये रीडेवलपमेंट की, सबसे पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ हैं? जी नहीं, मैं डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम चाहते हैं, क्योंकि इतने देर कमर पानी तक के हम अपने बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए निकाल के यहाँ से। तो कौन नहीं चाहता कि डेवलपमेंट होए और अच्छी जगह मिले, हमको अच्छी सुविधा मिले। हर इंसान चाहता है कि अपने बाल बच्चों को मैं सुखी रखूँ, हर चीज़ करूँ, उसको हर सुविधा दूँ जो मुझे ना मिली हो। हर परिवार का यही वो है। तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी की जाती है। देखो, कोई भी जब प्रोजेक्ट होता है या किसी को करना होता है, मीटिंग लेता है, जिस एरिया में करना है तो वहाँ के लोगों की सहमति लेता है कि आप लोग क्या है क्या नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिया गया, आए डायरेक्ट सर्वे चालू कर दिए, बिडिंग भी हो गई, सर्वे चालू हो गया, ना उसका कोई चीज़ पोस्टर, ना कोई चीज़, ना बैनर, ना किसी को GR, ना कोई चीज़ वो लोगों ने सोई नहीं किया, ना प्लान बनाया, ना मास्टर प्लान बनाया, कुछ नहीं, सर्वे चालू कर दिया। और घर घर आ रहे, बोलते हैं एक नंबर आए, नंबर डाले, बोले हम लोग सिर्फ नंबर डाल रहे हैं, हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है, कितने घर है, हमको प्लानिंग करना है। लेकिन जैसा सर्वे करके जाते हैं, 15 दिन के बाद फ़ोन आता है कि हम आपका डॉक्यूमेंट लेने आ रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखो। अगर उनसे पूछो आपका क्राइटेरिया क्या है, आप क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, तो बोले आपको घर देना है, आपको घर बनाना है। तो बोले भाई क्राइटेरिया बताओ उसका, तो बोलते हमको नहीं मालूम, हमारे से ऊपर अधिकारी से पूछो, हमको सिर्फ इतना आदेश दिया गया है, उतना है, अपना डॉक्यूमेंट। मतलब क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा ना, सबसे पहले जो यहाँ पे शुरुआत होती है वो तो क्लैरिटी कैसे से लोगों का भरोसा जीतेंगे? ये तो आप लोगों को हटा रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले तो आपको भरोसा जीतना पड़ेगा। और ये पैदाइश जब यहाँ पे हुए हैं, आप अचानक से एक दिन आएंगे और कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, नहीं तो तुमको हम हटा देंगे। आप क्या समझते हैं? क्योंकि आज तक तो ये हुआ नहीं है। धारावी के ऊपर कितने गली बॉय फिल्म बन के, यही मेरी गली में गली गली वो बनाकर गाना आप लोग दिखाते हो, जितना कूल वैसा कूल तो है नहीं। आपने देख लिया कि हालात कैसे हैं, किसी को मज़ा नहीं आ रहा है रहने। और इसमें होता ये है संकेत, एक तरफ आपको पता नहीं कि आपका भविष्य कहाँ है, दूसरी तरफ अलग अलग, जैसे कि कहा गया कि बुलडोजर से घर जिस दिन तोड़ दोगे तब क्या करोगे? अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। आप सोचिए, और ये कौन लोग हैं? ये गरीब तबके के लोग हैं, ये दूसरों के घर पर जाकर काम भी करते हैं, इनका रोज़ का फाइनेंशियल क्राइसिस से ये अलग झेलते हैं, इनके घर पर बीमार लोग ज़्यादा हैं, उसके बीच में आपने और टेंशन डाल दिया इनके ऊपर, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करें आपसे, ये आपसे बात करें, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे। और यहाँ पर आप अचानक से रात को किसी के पास जाएंगे, चोरी छुप के आएंगे, जैसे कि वो अम्मा ने भी कहा कि आतंकवादी से ऐसा व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार यहाँ पर लोगों के साथ किया जा रहा है। तो आप सोचिए, और इसका असर है ना बहुत लोगों के ऊपर अलग अलग होता है। कोई कंफ्यूज होते हैं, अभी कोई कह रहे हैं नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनिहार इकबाल हुसैन है। हाँ, आप क्या सोचते हैं मनिहार जी इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, जो आज सर्वे चल रहा है, ये सर्वे 85 से लेकर आज तक कई बार हो चुका है। क्या इसका डिटेल सरकार के पास या महाड़ा के पास या BMC के पास नहीं है? जो जबरदस्ती का एक सर्वे के नाम पर आप ब्लूप्रिंट दिखाते नहीं और सर्वे खाली दिखा रहे हो, तो सर्वे है क्या? ये लोगों को भयभीत करने का काम हो रहा है। अगर आप किसी को कुछ चीज़ बना के दे रहे हो तो उसका एक नक्शा होता है। यहाँ अगर आप लोगों को ब्लूप्रिंट बोलोगे तो वो भी उनको बहुत 90% लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि ब्लूप्रिंट होता क्या है, क्योंकि यहाँ के लोग जो ये सब दिख रहा है ना, ये यहाँ के बुजुर्गों की देन है। नहीं तो यहाँ 40-50 साल से ये जो जगह है, ये MP MLA लोगों ने यहाँ का फायदा सिर्फ अपने परिवार को दिए। धारावी में एक भी कॉलेज नहीं, MP MLA लोग ने अपने परिवार के लिए कॉलेज बाहर खोल लिए। अब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अब इस प्रोजेक्ट का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम है कि हमारा भविष्य है क्या। क्योंकि एक सोने की चिड़िया धारावी के लोग बनाते हैं, उस पर कब्जा करने के लिए अडानी ने अगर कहीं अच्छा विकास किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट हम लोग मांग रहे हैं कि हमको दिखाओ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने कहीं कहीं पे भी विकास की हो तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज तक का जिसके पास
खुद तजुर्बा नहीं है, चाय की पत्ती उसका, रेल उसका, प्लेन उसका, तो ये यानी ये क्या है, अल्लाह मियाँ की एक गाय बना दिए हैं कि जिधर हाको उधर चलते रहो। तो ये चीज बंद होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? मनिहार इकबाल हुसैन। अच्छा, मनिहार इकबाल हुसैन जी कैसे जीती जागती मिसाल हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। रुद्राक्ष की माला गले में है। मेरी बाल होली खेल के कटता है। मेरा बाल जो है होली खेल के कटता है। हमारे दरबार में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। और ऐसा आपको धारावी में बहुत लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का आपको यहाँ पर इतना मतभेद नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर सब गरीब हिंदू मुस्लिम साथ में ही रह रहे हैं। हर किसी की परेशानी अलग है। गुर्बत लोगों को साथ में ले आई है और वही धर्म बन गया है। सही बात है। दुर्भाग्य। ये मैं चाहूँगा आप दिखाएं मनिहार इकबाल हुसैन जी की रुद्राक्ष की मालाएं। हाथ में भी आपने एक पहना हुआ है। ये हमारे पिताजी की निशानी है। हमारे पिताजी सूफी संतों के हिसाब से हमारा परिवार है। और यहाँ पे खास करके हिंदू मुसलमान बाद में, पहले हम इंसान हैं। बहुत खूब। इंसान से ही धर्म बनाए, धर्म से इंसान नहीं बनाए, लेकिन लोगों ने धर्म को भी एक धंधा बना लिया। इनमें दो अहम बातें की है। एक तो कि 2000 से कितने सर्वे हो चुके हैं, तो क्या सरकार के पास सर्वे का डेटा नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये क्या वाजिब सवाल नहीं है कि गौतम अदानी ने आज तक कहाँ पर डेवलपमेंट किया है? पहले आप ये तो बताएं कि कहाँ पर रीडेवलपमेंट किया है। कई लोग तो मुझे आज तक ये पूछते हैं संकेत कि अदानी का मेन बिजनेस क्या, अगर कोई मुझे बता दे कि कैसे वो इतने बड़े बने। तो क्लैरिटी इसे भी लेकर नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं जिनका हिस्ट्री रहा है कि वो ऐसे डेवलप कर चुके हैं और आप अचानक से इन्हें सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, अगर ये होता है तो इस देश का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, इतने लोगों को एक साथ। आमतौर पर क्या होता है, एसआरए प्रोजेक्ट्स मुंबई में होते हैं, बहुत जगह पर होता है। स्लम रीडेवलपमेंट यहाँ पर हर जगह पर होता है। वहाँ पर एक चौल को आप ले लेंगे, ठीक, उस चौल के लोगों को आप लेंगे, उसमें कितने परिवार होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100-200। यहाँ पर जिस गली में हम गए थे वहाँ पर 200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। तो आप सोचिए कि कैसे इतने लोगों को करेंगे। तो क्या ये वाजिब सवाल नहीं है कि जिसको आप डेवलपमेंट करने दे रहे हैं उनके क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। है। कुछ और कमेंट्स ले लें। आपका शुभ नाम? तरुण दास स्वामी। क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जन्मभूमि यहाँ पे है और इस जन्मभूमि में हमने कई बिल्डर आते हुए यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे अगर एक डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे बीच में ना स्कूल ना कॉलेज ना किसी तरीके से, ना यहाँ पे हमारे एमएलए एमपी भी हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करते। आते वो अपने इलेक्शन के समय पे आते हैं और अपना वोट वगैरह बटोरते हैं और जीत जाते हैं। ये एक विधानसभा क्षेत्र है जी, धारावी विधानसभा क्षेत्र। हाँ, और यहाँ से विधायक कौन है? अभी पहले हमारी वर्षा गायकवाड़ थी, अभी वापस से इलेक्शन होने जा रहा है विधायक के लिए। एमपी हमारे पहले तो यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं वो सांसद बन गए, वो सांसद अभी वो बैंड्रा से संसद बन चुके हैं। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जब ये पूरा मामला चल रहा होगा तो इस पर कोई टिप्पणी आई है? क्या बोला? आते रहती है। अभी हमने है ना, आपके साथ हैं या? देखिए, कहने के लिए हमारे साथ है और हमें लगता नहीं है कि वो हमारे साथ है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन हमने है ना देखा, जब मैं अगर लड़ूंगा नहीं तो मेरा घर बचेगा नहीं। अडानी का 10 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था, आज देखेंगे तो अडानी पूरे हिंदुस्तान में अडानी। तो हम लोग उसका विरोध करने के लिए, हमारा घर बचाने के लिए हम उतरे। पर आपको कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है उनसे? नहीं, दुश्मनी नहीं है, हमारे को डेवलपमेंट चाहिए। मेरे को डेवलपमेंट के लिए एक अडानी ही क्यों, उन्होंने एक ऐसे उनके तरफ से कोई ऐसा जीआर वगैरह में ऐसे कहते हैं वो लोग के आदमी जब आते हैं सर्वे करने के लिए, इसको धारावी में 17 साल में डेवलप करके देंगे। मैं कहता हूँ 17 साल में क्यों धारावी को डेवलप करेंगे? ये 650 एकड़ में फैली हुई ज़मीन है। अगर इसके अंदर मुंबई के अंदर बहुत सारे बिल्डर है, हीरानंदानी है, ओमकार है, सब मिल करके बनाए। अगर ये सबको अगर डिवाइड करके देते हैं तो कम समय के अंदर अच्छा मकान और अच्छे कंपटीशन। अभी देखिए, ये एक तगड़ा सुझाव दिया। बिल्कुल जी। हाँ, और उसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा भी रहेगी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट संदीप कटके है। एडवोकेट संदीप जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है जो जज्बात हम यहाँ देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों की मोटी मोटी उम्मीद क्या है? विकास के विरुद्ध तो मुझे कोई भी नहीं दिखा यहाँ पर, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि यहाँ पे घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिले। धारावी का एक भी परिवार विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे धारावी के लोगों को डर वही है। यहाँ पे विकास के विरोध में कोई नहीं है। धारावी जो है हमारे बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पे बनाई है। एक बंजर ज़मीन थी, जब यहाँ पे खाड़ी थी उस टाइम पे यहाँ पे इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पे टैक्सी वाला आने को डरता था। मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे शर्म आती थी बोलने के लिए कि मैं धारावी से हूँ।
तो ऐसी परिस्थिति में हमारे धारावी के लोग जीते हैं। धारावी के बच्चों को आप साइन जाओगे, माटुंगा जाओगे, दादर जाओगे तो वो धारावी का है, इसके लिए उसको एडमिशन नहीं मिलते। तो इतना नाम जो खराब धारावी का हुआ है, तो हम चाहते हैं कि धारावी डेवलप हो, हमारे बच्चों को खेलने के लिए अच्छा मैदान मिले। यहाँ पे पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पे ना कोई मैदान बना है, ना कोई स्कूल बना है, ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई हॉस्पिटल बना है। यहाँ पे हमको बेसिक सुविधा से हम वंचित है। यहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे तो 100 स्क्वायर फीट के बीच में 6 लोग रहते हैं। यहाँ पे आप टॉयलेट की संख्या गिनोगे तो एक सिंगल टॉयलेट जो है वो 250 लोग यूज़ करते हैं। बाप रे बाप। तो ये इस परिस्थिति में तो हमको जीना नहीं है, हमको विकास तो चाहिए। विकास के माध्यम से हमको घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और धारावी में ही हमारा पुनर्वसन होता ये है। सबसे बड़ा इशू सोहित वो यही है, घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, धारावी और में। वो भी धारावी में ही। जी। और यहाँ पर आप देखिए ना, किसी को विकास से नहीं, विकास करने वालों से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अब कंसेंसस एक साथ करने के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, लोग आपसे बताएंगे भी, और आप देखेंगे कि उसके मेन स्पॉन्सर्स अदानी है। तो लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए वो भी तरीका किया जा रहा है कि क्रिकेट टीम स्पॉन्सर कर दी, टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर दिया, गणेश पंडाल स्पॉन्सर कर दिया। अब नवरात्रि का समय चल रहा है, आज आखिरी दिन है, उसे स्पॉन्सर करते हैं। ये यहाँ पर उससे दे रहे हैं ना, कितना क्या चल रहा है सर? अभी मेरी जानकारी के हिसाब से गणेशोत्सव में उन्होंने 250 मंडल को स्पॉन्सर किया। 15,000, 25,000, 50,000 कैटेगरी थी, जिस प्रकार से मंडल थे। मतलब ये भाई साहब ने उधर से आवाज दिया, हर मंडल को कितना कितना भैया? 50,000। अब देखिए वो जा रहे हैं काम पर, फिर भी वो बता रहे हैं। अदानी भी दे रहा है और वर्षा गायकवाड़ भी 50 दे रही है। अदानी भी 50,000 अदानी भी दे रहे हैं 50,000 और कह रहे हैं वर्षा गायकवाड़ भी दे रही है। अच्छा, आपने क्या किया? सबसे पैसा ले लिया? लेना ही पड़ेगा ना। जब हम लोग वो लोग खा रहे, हम लोग क्यों छोड़ू? ये मस्ती मार के चले गए। पूरा खाएगा, आपसे पूरा खाएगा। अक्सर पूरा खाएगा। लेकिन फिर उनकी बात मानेंगे या नहीं? नहीं, हम लोग का ही बात मानेंगे। तो जिसको पंडाल के लिए पैसा देना है दे दे, क्रिकेट टीम स्पॉन्सर कर दे, लेकिन घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान, और वो भी धारावी में ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। मेरे ख्याल से सोहित आज धारावी में आ करके, और मैं इससे पहले कभी नहीं आया हूँ धारावी। जी, आप तो यहाँ रिपोर्टिंग करने आ भी चुके हैं। एक पर्सपेक्टिव में चीज़ें आई। दूर से जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो अलग होती हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पर आ करके लोगों से बात करते हैं तो एक अलग ही बात पता चलती है। और मतलब जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है कि कम जगह में, जैसे ये देखिए। दादा कितने साल से हैं आप? हाँ, बहुत समय। दुकान वाले आप हैं? दुकान वाले हम लोग। अच्छा, छोटी दुकान है। अब आप ये देखिए, ये एक है, और ये खड़ी सीढ़ी ऊपर जा रही है, वो ऊपर एक और दुकान होगी। ठीक, इधर अगर आप आएँ तो आप ये देखिए, ऊपर कोई फैक्ट्री है, यहाँ से ऐसे एकदम खड़ी सीढ़ी, और ये फर्स्ट फ्लोर की फैक्ट्री, और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर भी एक फैक्ट्री। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब यहाँ पर आप, कितना जटिल और मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है यहाँ पर सर्वे करना और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, और ऐसे में विश्वास जीतना। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर जावेद अहमद खान। जी, जावेद साहब, आपको लगता है यहाँ पर विकास हर किसी को चाहिए, लेकिन विश्वास जीत करके अगर विकास हो तो ज़्यादा बेहतर होगा? एक्चुअल में यहाँ पर जब लोग सर्वे करने आए तो लोग, चूँकि यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जानने की जब कोशिश की, तो जो लोग आते हैं सर्वे करने के लिए, उनसे जब पूछा जाता है कि ये आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो जो है इसका कोई सही जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारे जो बड़े अधिकारी वो जानते हैं। तो इसी तरह से हमारे इलाके में जब हो रहा था, तो मैं 1-2 मरतबा वहाँ जाकर आया उन लोगों के साथ में, कि चलो कम से कम हम जाते हैं, पूछते हैं, क्योंकि जो आवाम जाती है उसको कुछ पता नहीं होता। जिसको कुछ पता नहीं वो सवाल क्या पूछेगा। तो सवाल पूछने के लिए मैं 2 मरतबा गया इनके पास, लेकिन जो सवालात पूछे, अभी तक किसी सवाल का जवाब इनके अधिकारियों के पास भी मौजूद नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब इनके अधिकारी नहीं जानते हैं तो ये आवाम को क्या बताएंगे। तो इसीलिए आवाम के अंदर बहुत डर है कि हमको, हमारे साथ क्या होने वाला है। जब सवालों के जवाब ना मिलें तो सवाल शक में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या आपको लगता है धारावी में भी यही हो रहा है लोगों के मन में? देखो, अभी जो डेवलपमेंट की बात हो रही है साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा हटा के बताता हूँ।
कि एक्चुअल में धारावी के रहवासियों की मोहब्बत जो है ना अडानी को यहाँ खींच कर नहीं लाई है। सच बात तो ये है। एक्चुअल में धारावी का जो लोकेशन है, यहाँ पर 7 रेलवे स्टेशन है। शायद पूरी इंडिया में, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ 2 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हो। यहाँ पर 7 रेलवे स्टेशन है हमारे पास। तो उनको मालूम है कि इस जगह का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सिटी की शुरुआत यहीं से होती है। बाकी जो है सबर्बन है। अभी आप अगर जाएंगे यहाँ पर BKC जो है इससे लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर BKC 2 बनाने की ये कवायद है। और दूसरी बात ये है कि जो फिल्म हम लोग देखते थे तो एक गुंडा आता था और वो पूरे आबादी को खाली कराने के लिए, मुझे कुछ ऐसा सीन रियल में यहाँ कभी कभी दिखता है। क्योंकि जब प्राइवेट बिल्डर आते हैं, हमारे बहुत सारी प्राइवेट बिल्डिंगें बनी हैं, तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया था 1.33 FSI, उसके बाद जो है 2.5 FSI, फिर उसके बाद जो है अभी 4 FSI। तो 4 FSI में जब बिल्डर उन लोगों को उसी जगह पर बनाकर देता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आती है जब 6 FSI में आपको बाहर देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है लोगों को। और जो जगह पर ये बनाने जा रहे हैं, माटुंगा, जो मैंने सुना है कि माटुंगा रेलवे पटरी के उस पार बसा रहे हैं, वो जगह रेलवे की है। सेंट्रल रेलवे की जगह अगर आप लीज पर ले रहे हो तो जाहिर सी बात है एक दिन उनको खाली भी तो करना पड़ेगा। बहुत उस वक्त लोग कहाँ जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। अब आप सिर्फ शांति से अगर सुनेंगे ना, आपको कई जगहों पर सिलाई मशीन की आवाज़ें हैं। हाँ, आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है मलिक्स एथनिक वेयर, कुर्ता पैजामा यहाँ पर ऊपर लगातार बन रहा है। यहाँ पर कुछ और बन रहा है। ये देखो लोग काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये लोग जब जाएंगे संकेत मुंबई में, अगर आप इनको धारावी से बाहर निकालोगे, आप इनके रोजगार को छीन रहे हो। आप लोगों का एक बहुत बड़ा डर ये है कि इनका जो रोजगार है वो इनसे छीन लिया जाएगा। ये काम क्या करेंगे यहाँ पर? तो भी कई जगहों पर मजदूरी करते हैं लोग, सफाई का काम करते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे ये ऐसी सीढ़ियाँ आपको नजर आएंगी। मैंने इतनी खड़ी सीढ़ियाँ कहीं नहीं देखी होंगी। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, वहाँ पर 2-2 हैं, कहीं पर 3-3 हैं। वो इसलिए है क्योंकि काम है। इनको क्या खतरा नहीं है क्या यहाँ पर अब आग लग जाए या कुछ हो जाए? तो इनको भी पता है कि खतरा है, लेकिन ये मजबूर हैं। और इनकी मजबूरी का कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इस्तेमाल किया जाए कि नहीं आपको डेवलपमेंट करना है, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं कर दे? अगर आपका मकसद, अगर सरकार का मकसद केवल डेवलपमेंट है और इस इलाके का डेवलपमेंट है, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट है, तब तो इनकी मांग जायज़ है। आप यहाँ पर ही इनका डेवलपमेंट कीजिए और इन्हें दीजिए। अगर आप वो नहीं करते हैं और आप ये कहते हैं कि आपको शहर के अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा, इसके साथ अदानी को आप ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि मुंबई के कई जगह अदानी को दी। और मुंबई शायद इस देश में सबसे महंगी अगर कहीं पर रियल एस्टेट है तो मुंबई है। 2-2.5-3 करोड़ में 500 स्क्वायर फीट की घर मिलते हैं। अगर आप दादर और उसके आगे जाएंगे तो उतने भी नहीं मिल पाएंगे। बाप रे बाप। और आप सोचिए कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी आर्टिकल आई थी कि बहुत छोटे छोटे मछलियाँ थी, लेकिन अदानी को जिस तरह से यहाँ पर फायदा दिया गया, बिल्डर लॉबी में भी अदानी एक शार्क बनकर आ गया है। जो अभी जो छोटी छोटी मछलियाँ थी ना बिल्डर्स की, उनको भी सता रहे हैं। क्योंकि आगे जाकर, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो आपको FSI मिलता है, जिसका आप इस्तेमाल शहर में अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कर सकते हैं। और नियम यह है कि नए बिल्डर्स को अदानी से 50% का FSI लेना पड़ेगा। तो आप देखिए, आप उनको बिल्डर्स में बड़ा बना रहे हैं, आप उनको शहर के अलग अलग जगहों की ज़मीनें दे रहे हैं, इनके नाम पर। इनके नाम पर वो ज़मीनें दी जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर लगातार विरोध। आप देखेंगे कि मैं तो हैरान हूँ ये देख करके, कितने अलग अलग टाइप के, कहीं इधर अगर आप देखें तो किताबें बन रही हैं, इधर देखिए तो एकदम दूसरी तरफ नारियल कट रहा है, कहीं ब्यूटी पार्लर है, कहीं जनरल स्टोर है, कहीं कुर्ता कट रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर चक्की आटा का दुकान है। चक्की आटा, मतलब एक ही सड़क में मैंने इतना अलग अलग व्यवसाय होते हुए, शायद ही कोई और हिस्सा होगा इस देश का यहाँ पर ये होते हुए देखा होगा। अब यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर क्या उनका भरोसा जीत करके ये काम किया जा सकता है, क्योंकि वो काम और ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा अगर वो उस तरीके से हुआ। देखिए ये कागज़ का काम है, ये यहाँ पर चल रहा है। पंचिंग का काम, किसका काम है भैया? पंचिंग का। पंचिंग क्या होता है? कागज को पंच करते हैं। हाँ, कागजों को पंच करने का पेपर कटिंग करता है। अच्छा, हाँ। कब से कर रहे हैं? कितना साल हो गया? 50 साल हो गया। 50 साल हो गया? नहीं 15-20 हाँ, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गया। बहुत बढ़िया। और आप लोग क्या यही धारावी के रहने वाले हैं? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। हाँ कटिंग करते हैं तो कोई आप देखिए यहाँ पर मैन फोर्स का जो इस्तेमाल होता है ना वो बहुत ज़्यादा है। कोई काम में आपको लोग चाहिए क्योंकि इतने कम पैसे में आप और कहीं पर रह नहीं 3,000 रुपये में यहाँ पर किराए पर घर मिल रहा है क्योंकि वो घर भी वैसा है। लेकिन जो लोग मजबूर हैं और ये अभी से नहीं आए हुए हैं, सालों साल से हैं, इनके बच्चे यहाँ पर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कम से कम उनके लिए एक ये बेहतर भविष्य चाहते हैं। लेकिन आप इनके नाम पर ये देखिए ये कहाँ तक जाएगा ये गली, आप चलते जाएंगे ना शाम हो जाएगा आप पहुँचेंगे नहीं दूसरी तरफ। अंदर इतनी गलियाँ हैं और ऐसी इस तरफ भी, ऐसे इस तरफ भी है, ऐसे आगे आप जितने जगह पर जाएंगे। इन गलियों में लोग शौक में नहीं मजबूरी में रहते हैं और वो भी चाहते हैं कि जीवन इसी तरीके से ना हो जाए। उनको कोई बहुत रोमांटिक नहीं लगता है इस तरीके की व्यवस्था में रहना, लेकिन किन शर्तों पर उनके जीवन में विकास आएगा, बस बात सिर्फ इतनी सी ही है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सोहित, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने आप में ही एक बड़ी अनोखी सी यात्रा रही, कम से कम मेरे लिए तो। बिल्कुल, और मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को आकर समझना चाहिए यहाँ पर होता क्या है कि आप जैसे बहुत कम हैं जो लोकल लोगों से आकर बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, 2-4 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ले लिया, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, और वो ऊपरी बात करते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है अरे अच्छी बात है अगर झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर बनाया जा रहा है, लेकिन उसका विरोध कोई कर ही नहीं रही है। आज तक लोग समझ नहीं पाए। वो आप यहाँ पर आए, अच्छा लगा कि कम से कम कर रहे हैं। और इसीलिए तो शायद आपने भी और मैंने भी एक चैनल को छोड़कर हम लोगों ने एक अलग अलग रास्ता अपनाया। अब वो अब नहीं कर पाए तब क्या ही कर लेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति में जुड़ने पर।